बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की जो वीडियो है ना, इसमें मैं ना आप लोगों को एक तो यखनी पुलाव की रेसिपी दिखाने वाली हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट और मैं यहाँ पर आपको टीच नहीं करने आई हूँ कि आप लोगों ने कैसे बनानी है, लेकिन आप लोगों ने अगर मेरी रेसिपी ट्राई करनी हो तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे साथ साथ। ठीक हो गया? वीडियो आपको नज़र आ रही है कि किस तरह से क्या चल रहा है। जो लोग रेसिपी में इंटरेस्टेड है तो वो रेसिपी को नोट कर सकते हैं। तो जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे होने वाला है। ठीक हो गया? तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जो मैं इसको डिफ़ाइन करती हूँ ना, तो मैं कुछ ऐसा ज़रूर कहना चाहूँगी कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट में और जो हम लोग मग़रूर होना कहते हैं, जिसको गरूर तकब्बुर कहा जाता है, उसमें ना बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि कुछ लोग जो होते हैं ना, उसको देख नहीं पाते कि असल में वो कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो समझते हैं कि हम लोग अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने गरूर तकब्बुर अना को कर रहे होते हैं। जैसे कि अब सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्या होती है? देखें, किसी ने आपके ख़िलाफ़ कोई बात की है, आपको पता है कि उस वो इंसान जो है वो ऐसा है, उसने ऐसे बात किया। अब सेल्फ़ रिस्पेक्ट ये कहती है कि आपने अपने ख़िलाफ़ बात को बर्दाश्त नहीं करना, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ भी ये नहीं होता है कि आप अगले को पूरी तरह से डिग्रेड करते हैं, ऐसा नहीं होता है। देखें, हर एक इंसान का नज़रिया होता है, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। ठीक हो गया? दो तरह के लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब अच्छे हों और ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी डिक्शनरी में अच्छे हों। आप कभी भी सबके लिए अच्छे नहीं बन सकते। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं ना, तो आपने ना अपनी लाइफ में ना लोगों को ऑब्ज़र्व ज़रूर करना होता है कि देखो, फ़लाँ लड़का है या फ़लाँ लड़की है, मेरी फ़लाँ दोस्त है, अब वो मेरे साथ कैसा बिहेव करती है। देखें, लोग मजाक भी करते हैं, और मजाक की अगर हम बात करें तो उस मजाक के अंदर एक होता है मजाक करना और एक होता है मजाक उड़ाना। तो आपने देखना है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो रही उस सब के अंदर। देखो, फ्रेंडशिप भी चलती है, सारा कुछ है, लेकिन बीइंग गर्ल्स हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी सबकी करती है और करनी चाहिए भी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लोग मेरे साथ एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मेरे लिए हर रिश्ते की प्रायोरिटी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। जो इंसान आपको रिस्पेक्ट कर सकता है ना, आपके डिसीजंस को रिस्पेक्ट कर सकता है, तो वही इंसान आपको सारी ज़िंदगी सही तरीके से लेकर चल सकता है। असल झगड़े, मसले मसाइल कब शुरू होते हैं? जब दूसरे लोग जो होते हैं वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करते, ठीक है, और आपको तज़लील कर देते हैं लोगों के सामने। देखें, अब जो आपका दोस्त है या कोई भी है, अगर वो आपके बारे में कोई भी बात करता है, अगर वो अकेले में आपको कोई बात कर रहा है, तो इट्स ओके यार, वो किसी किस्म की भी बात कर सकता है आपको, वो किसी किस्म की भी एडवाइस कर सकता है आपको, हर चीज़ चलती है। लेकिन यही तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि वो मजाक करने के चक्कर में आपका सबके सामने अगर मजाक उड़ा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जेलसी है आपके लिए, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है, या कुछ लोगों की तो आदत ही होती है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि आप उससे लड़ने झगड़ने बैठ जाएं या कुछ भी नहीं, आपने एक डिस्टेंस मेंटेन करना है ऐसे लोगों से, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, इनसे ना बहुत ही किस्म की ना टॉक्सिक और नेगेटिव वाइब्स आती हैं। अब उससे पता है यहाँ कुकर सीटियाँ मार रहा था जैसे लड़के लड़कियों को देख के मारते हैं। अच्छा, मजाक से हटके मैं क्या कहती कि हाँ, टॉक्सिक वाइब्स आती हैं ऐसे लोगों से। अब उससे पता है क्या होता है, अगले इंसान को कुछ भी नहीं जाता, और आप भी एक टाइम होता है कि आप कहते हैं कोई नहीं, इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं यार, उसने ऐसे थोड़ी कहा, वो है तो मेरी फ्रेंड ना, है तो मेरा फ्रेंड ना, इस तरह करके आप लोग बिहेव करते हैं। अब उससे क्या होता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आपके अंदर जो होती है ना, वो आप जिन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, अब वो आपके अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रही होती हैं। आप उन चीज़ों को एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं, फॉर अ टाइम बिंग आप लोग अच्छा बिहेव करने की कोशिश भी कर देते हैं, लेकिन हम सब इंसान हैं ना, ऑब्वियसली जब सारे के सारे लोग इंसान हैं, तो आप फरिश्ता कैसे बन सकते हैं?
देखें, मैं ये भी कह सकती हूँ कि नहीं आप फरिश्ता बन जाएँ, आप एक कान से सुने निकालते रहें, नहीं होता ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कहना बहुत आसान होता है, जब आप उसको पर्सनली करने लगते हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी, आप लोगों ने थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करना ही होता है और करना चाहिए भी ऐसे लोगों से। और जितना टाइम मिले ठीक है, स्माइल करते हुए उनसे मिल लें, लेकिन ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना। और क्योंकि जब आप उनके साथ, वो लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं और फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है और फिर वो आपको देखते ही नहीं है, कहीं भी कैसे भी टॉन्ट करना और पॉइंट आउट करना, और वो इन चीज़ों को शुरू कर देते हैं। तो आपने जब कोई भी रिश्ता बनाना है ना, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, किसी किस्म का भी, आपने उसमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत प्रायोरिटाइज करना है। और आपने अपने पार्टनर को बताना है कि देखो ये चीज़ है, इस पर देखो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, लेकिन देखो जो मेरी रिस्पेक्ट है ना, वो तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तुम्हें मुझे हर जगह पे रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। अब रिस्पेक्ट देने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपनी उल्टी सीधी हर तरह की बात मनवाने की कोशिश करें, नहीं। ये आपको भी पता होता है, आपकी ज़मीर को भी पता होता है कि क्या बात सही है, क्या बात गलत है, ठीक हो गया ना। अब सेल्फ रिस्पेक्ट में ये नहीं आता आप कहें हाँ हाँ मैंने ऐसा कहा था तो ऐसा ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं। यार ऐसे नहीं होता, ये बचगाना चीज़ें होती है, बिल्कुल अजीब होती हैं ये तो आप खुद अपने हाथों से अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रहे होते हैं इस तरह की बातें करके, ठीक हो गया। उसके अलावा अना, तकब्बुर और गरूर, जिस तरह मैंने कहा कि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है सेल्फ रिस्पेक्ट में और इस। अब पता है क्या होती है, अब कुछ लोग होते हैं कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट को ये नाम भी मतलब इन चीज़ों को भी सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देते हैं। वो इतने ज़्यादा खुद वो लोग टॉक्सिक होते हैं दूसरों के लिए, पता है कैसे, इतना ओवर बिहेव करते हैं वो लोग, हर चीज़ को लेकर ना टॉन्ट करने की आदत उनके अंदर होती है, और वो कहते हैं कि नहीं हम ऊपर, हम ये, हम वो, हमारे ऐसे, हमारी तो रिस्पेक्ट ऐसे करो, ये करो, वो करो। पता नहीं किस किस्म के लोग होते हैं ये। तो आप लोगों ने बस सिर्फ ऑब्ज़र्व करते जाना है, ठीक है, और अच्छे से बिहेव करना है, बिल्कुल भी किसी के साथ बुरा बिहेव नहीं करना। बुरा बिहेव करना भी नहीं चाहिए यार। देखो किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है ना, तो उसका बदला उसको ज़रूर मिलेगा। आपने, अगर आप उसके साथ बुरा नहीं कर सकते, पहली चीज़ तो यही है कि आप उसको माफ़ कर दें। अगर आप माफ़ कर सकते हैं तो प्रायोरिटी तो आपकी यही होनी चाहिए कि आप उसको माफ़ करें। लेकिन अगर आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सच है, इंसान ज़रूरी नहीं है कि माफ़ कर सके। अपना मामला फिर अल्लाह पर छोड़ दें, और अल्लाह पर छोड़ने के बाद आपने खुद को नॉर्मल कर लेना है। फिर आपने ये नहीं करना कि आप उसको देखते रहें और आप खुद अंदर अंदर जलते रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नॉर्मल बिहेव करना है, इतना नॉर्मल बिहेव करना है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि हाँ हाँ दिल में टॉक्सिसिटी रखें और नहीं। जब जब चीज़ें अल्लाह पर छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो पक्का छोड़ देनी चाहिए, और फिर आप लोग देखना कि उनका कितना बेहतरीन हल निकलता है। यहाँ पर मैंने कुछ मिक्स करते करते ना बातों को भी कुछ मिक्स कर दिया, आप लोगों को जितनी समझ आई हो तो ज़रूर मुझे खुशी होगी। और बाकी ये जो है ना, मैंने कहा कि थोड़ा सा ये मैसेज कन्वे करती हूँ, साथ में मैंने कहा चलो ये पुलाव का मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, तो मैं कहा चले पुलाव की रेसिपी शेयर करती हूँ। पुलाव इतना लजीज था, इतना लजीज था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े का था। तो एक्चुअली हमारे घर में ना थोड़ा सा ना जूसी पुलाव खाया जाता है, जिसको मतलब थोड़ा सा जुड़ा सा पुलाव होता है ना, जो बिल्कुल जूसी होता है, मतलब जिसके साथ आप कोई रायता यूज़ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हमारे घर में पसंद नहीं किया जाता कि पुलाव के साथ रायता लें या सलाद में, ऐसी कोई भी चीज़ ये लोग नहीं लेते हैं, ये जो सिंपल रायता लेते हैं, ठीक हो गया। अगर रेसिपी की बात करेंगे तो रेसिपी फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, लेकिन वैसे आप लोगों को सामने दिख भी गई है। जो लोग सिर्फ रेसिपी में इंटरेस्टेड है वो मेरी आवाज़ को म्यूट कर दीजिएगा और रेसिपी को नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। लेकिन इस रेसिपी से अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो आई कैन बेट के बहुत लजीज बनने वाली है, बहुत मज़ेदार बनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको ना एक मज़े की बात बताती हूँ। अब देखें, जब ये पुलाव, ये देखें इस किस्म का पुलाव होता है, ये
फुल जूसी होता है ये। और ऐसा नहीं होता कि ऑयल 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 और इस तरह की चीज़ें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी एकदम जैसे है ना, ऐसे किया है ना, तो अभी ऑब्वियसली इसमें से स्टीम निकलेगी और ये बड़ा अच्छा हो जाता है। और फिर इसको ना हम डिश आउट करते हैं। अब डिश आउट कैसे करते हैं हम लोगों के यहाँ ना, इस टाइप की ना ये थाल जो होती है ना घरों में, तो हम लोग डालते हैं थाल के अंदर इसको। राइस जितने भी खाए जाते हैं ना हमारे घर में, वो इस तरह खाए जाते हैं। तो मेरी अम्मी, मैं, मेरी सिस्टर, हम लोग ना फिर इस थाल के अंदर खाना खाते हैं। अब मेरी सिस्टर ने कहा कि मैंने अलग लेना है, तो हमने अपनी नानी अम्मा भी मेरी आई हुई थी, तो हमने कहा अम्मा आप भी हमारे साथ खाना। तो फिर मेरी अम्मी ने, मैंने और मेरी नानी अम्मा ने, हम लोगों ने फिर थाल के अंदर ही खाना खाया था। इतना मज़ा आता है, इतनी बरकत होती है इस चीज़ से, बड़ों के साए से, बड़ों के साथ रहने से और इस तरह से खाना खाने से बहुत बरकत होती है। वैसे बरकत की अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो इस तरह से जब आप खाने बैठते हैं ना, तो आप नॉर्मल से ज़्यादा खा जाते हैं। और यही हमारे साथ होता है कि हम जब भी ऐसे खाते हैं ना, उसके बाद ना उठा ही नहीं जा रहा होता ना मुझसे ना अम्मी से, पेट हमारा ऐसे फुल हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मैं वहाँ पे भी खुद कुकिंग कर लेती होती हूँ, लेकिन जो घर का मज़ा है ना, वो आपको कहीं भी नहीं आ सकता। वो एक फैमिली के साथ इकट्ठे मिलकर बैठना, बातें करना, वो इन्वायरमेंट ही अलग होता है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हर तरह की डिफरेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।